हमेशा मतलब रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि मैं खुद रेलवे का मतलब मेरे को एक्सपीरियंस है भाई कि रेलवे किस तरह के पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सभी को एक सीरीज वाइज बताऊँगा भाई, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट करना है यार, देखो फर्स्ट टाइम शुरू कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो थोड़ा गलती हो तो कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेना भाई हो। तो देखो मैं क्वेश्चन आपके लिए टिक लगा रखा है मैंने, ठीक है। लाइट की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई एक वीडियो में बना चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन वो किस आवाज़ के चक्कर में मैंने दोबारा बनानी पड़ रही है इस चक्कर में, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आपने भी देखे होंगे कि 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 2, और दूसरा है 2 की घात 3 3 की घात 2 और 5 की घात 3, तथा 2 की घात 2 2 की घात 3 3 की घात 1 और 5 की घात 4 का एलसीएम लेस से यानी लघुत्तम समापन पढ़ते हैं, और ठीक है। तो एलसीएम पूछा इसमें, तो मेरे भाई देखो इसमें एलसीएम एचसीएफ कुछ ही पूछ सकता है, तो मैं आपको दोनों बता रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, देखो विजिबल हो रहा है, 1 मिनट मेरे भाइयों, 1 मिनट आपके लिए ये है, मैं बीचों बीच ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है एलसीएम, ठीक है। सवाल भी आपको विजिबल हो रहा होगा, और ये देखिए इसमें देखो 2 चीज़ है, एक तो एलसीएम होगा और एलसीएम, और एक होगा एचसीएफ, ठीक है। दोनों बताऊंगा। तो देखो जो ये सवाल है, ये सवाल है, इसमें एलसीएम के लिए अपन क्या करते हैं, एलसीएम की सबसे बड़ी घात देखते हैं, यानी 2 की घात सबसे बड़ी कौन सी होगी, 3 की घात सबसे बड़ी कौन होगी, 5 की घात कितनी होगी, जितनी भी संख्या रहेगी उनसे सबसे बड़ी घात एलसीएम में उपयोग लेते हैं, ठीक है। और एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ की सबसे छोटी घात देखते हैं ऐसे सवालों के लिए। तो देखो एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ी घात 2 की सबसे बड़ी घात देखते हैं पहले अपन, 2 की घात सबसे बड़ी कौन सी है, फिर 3 की घात कौन सी है, और फिर 5 की घात कौन सी है, ठीक है। तो उत्तर भी अपने को देखो उत्तर भी हिसाब से देने, तो अपन 2 की घात सबसे बड़ी देखते हैं, 2 की सबसे बड़ी घात है 2 की घात 3, ठीक है। दो देखो ये सबसे छोटी है, ये बड़ी, तो अपन 2 में से कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है। अब 3 की घात सबसे बड़ी कौन सी है, 3 की घात 5, 3 की घात 2, 3 की घात कुछ मतलब 1 मान लेते, ठीक है। तो इसमें 3 की घात 5 होगी, ठीक है। अब 5 की घात देखते हैं, 5 की घात 2, 5 की घात 3 और 5 की घात 4, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 5 की घात 4, ठीक है। एलसीएम तो ये होगा, ठीक है। इसका उत्तर देखिए ये होगा, ए उत्तर होगा, ठीक है। अब एचसीएफ निकालना मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पूछता ही है, एचसीएफ भी पूछ लेता है, तो वही 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। इसे तेरे को समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन फटाफट करना है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, देखो, ठीक है। तो अपन एचसीएफ निकालने, एचसीएफ के लिए सबसे छोटी घात देखते हैं। अब देखो 2 की सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 की घात 2, 2 की घात 3, तो सबसे छोटी घात 2 की घात 2 ही है, ठीक है। अब 3 की घात सबसे छोटी देखनी है अपने को, तो 3 की घात 5, 3 की घात 2 और 3 की घात 1, ठीक है। कुछ नहीं, मतलब 1 भी लिख सकते हैं, 3 की घात कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो 3 ही आना है उत्तर। अब 5 की घात सबसे छोटी देखते हैं, तो 5 की सबसे छोटी घात कौन सी है, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 5 की घात 2, ठीक है। ये सीख लिया आपने। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल अपना ये रहा मेरे भाई, ये सवाल नंबर 5 देखिए कि 2 संख्याओं को एलसीएम 1920 है और एचसीएफ यानी मैथ से 16 है, उसमें एक संख्या 128 है। भाई बहुत अभी जो पेपर है रेलवे का हर शिफ्ट में आया ये सवाल, ठीक है। ऐसे आते रहते हैं, ठीक है। ये तो मेरे पास पुरानी किताब है, क्योंकि देखो यार मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे आसानी से अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि इतना कंपटीशन नहीं है अपनी जैसे अदर स्टेट में है, ठीक है। तो इसका मैं बता देता हूँ भाई, इसको तो 1 मिनट इसको ऐसे करते हैं। अब देखो इसमें क्या करते हैं, एक संख्या एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, इसमें एक संख्या दे रखी है। तो देखो कोई संख्या होती है a इंटू बी, ठीक है, वो किसके बराबर होती है, L फॉर एलसीएम, H फॉर एचसीएफ, ठीक है। ऐसे लिखता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम बचाना, तो अपन देखो खुद ही अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं भी यही ऐसे करता हूँ, मैं भी देखो तैयारी करता हूँ आपकी तरह, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ इंटू फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, तो एलसीएम कितना दे रखा है, 1920 दे रखा है मेरे भाई, ठीक है, 1920, ठीक है। एचसीएफ अपने को कितना 16 दे रखा है, और फर्स्ट संख्या अपने 128 दे रखी है, और सेकंड संख्या अपने को निकालनी है, ठीक है। ये हो गया। अब काटा पिट्टी देखो काटने का तरीका बताता हूँ मैं, जैसे काटता हूँ, ठीक है। जैसे किसी की बहुत कमज़ोर मैथ हो तो 2 से काट सकता है, थोड़ी अच्छी हो तो 4 से, थोड़ी और अच्छी हो तो 16 से काट सकता है भाई। तो मेरी बीच से ठीक ठाक है, तो इसे 4 से काटते हैं, 4 चौक 16 और 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखो 4 8 32, ठीक है। अब 8 को इससे काटिए, 8 8 दूनी 16, अपनी हासिल बची 4, ठीक है। हासिल बची 4 होगी, फिर 22, यानी फिर वही 2 होगा, 8 का 8 दूनी 16, ठीक है। फिर 8 दूनी 16, 4 2 6 और 8 6 8 7 56, सॉरी कुछ मिस्टेक हुई, 1 मिनट,
इसमें थोड़ी एक बार दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। 1920 बचा और अपनी 8 बचा है, ठीक है। 8 दूनी 16 और 32 होगी ना, 8 चौको 32, 240 उत्तर होगा मेरे भाई, ठीक है। आपको 240 दिख रहा होगा, ये 240, ठीक है, ऐसे रहा, ठीक है। कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। देखो कोई बार सिली मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। मेरी बहुत सिली मिस्टेक शुरू में बहुत ज़्यादा होती है, अभी भी कभी बार हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी परफेक्ट होते जाओगे। फिर भी सिली मिस्टेक हो जाती है, इसलिए सिली इस भी चीज़ ध्यान दे देते रखो। सॉरी, एक मिनट। अब अपन दूसरे सवाल पे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। एक मिनट इसको। अब सवाल नंबर है 6। देखिए ऐसा सवाल भी आता रहता है, ठीक है। ये सवाल भी बढ़िया सवाल है कि 2 संख्याओं का में से, ठीक है, इसको भी सीधा कर लेते हैं कि हाँ ये रहा, ठीक है, कि 2 संख्याओं का महत्तम समापत्ति तथा लघुत्तम समापत्ति क्रमशः 25 और 500 है। तो पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 होता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसको आसान है, देखो मैं बताऊँ, मेरे को ये समझ में कम आता है। देखो अपन ऐसे कर लेते हैं, भागफल अपने क्या दे रखा है, किसी संख्या को 2 से भाग, यानी ये है, तो भागफल कितना था, 50 आता है। तो ये संख्या इंटू में चलेगी, मतलब गुणा में चलेगी, तो 50 दूनी 100 होगी, ठीक है। मतलब एक संख्या आ गई अपने के पास, ए आ गई, ठीक है। और अपने क्या दे रखा है, महत्तम और लघुत्तम दे रखा है, वही करना भाई। देखो अपने को, यानी लघुत्तम 500 और HCF अपने को कितना देगा, 25, और फर्स्ट संख्या अपने पास 100 आ गई। 25 दूनी 100, नहीं 100 ये काटे थे ये, और 25 5 125, तो उत्तर अपना ये हो गया, ठीक है। जो आसानी से कटे, क्योंकि 100 देखो 00 कट गया, 25 से 5 को गुना कर दिया। कैलकुलेशन का तरीका भी आना चाहिए, ठीक है। ये देखो प्रैक्टिस से आता रहता है, कोई भी टीचर आपको एक बारे में नहीं बता पाएगा इतना पूरा, ठीक है। प्रैक्टिस से होता है मेरे भाई, ठीक है। और अपन नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, देखो मैंने आपके छांट के ले रखा है भाई, ठीक है। अब अपने सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 9 देखिए, एक मिनट, विजिबल हो रहा है, नहीं विजिबल हो रहा है, ये देखिए कि अपने, हाँ ये रहा, इधर ले लेते हैं कि देखो बीचों बीच सही रहेगा कि 3 संख्या 2:3:5 के अनुपात में इसका एलसीएम में से यानी HCF 8 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। अब थोड़ा घुमा फिरा के सवाल आ सकता है, ठीक है, लेकिन बैंक में मतलब उस समय कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सवाल भी आते रहते हैं। अब देखो उसको कैसे करेंगे, अपने पास थोड़ा सा मिनट रुकिए, इसको इधर कर देता हूँ, हाँ इधर लिख लेते हैं कि 3 संख्या दे रखी है, 2:3:5, यानी संख्या A:B:C में दे रखी है अपने को। कितनी दे रखी है, दे रखी है अपने को 2:3:5 में दे रखी है, और उसका HCF अपने को कितना दे रखा है, उसको HCF दे रखा 8 है। ये मान लीजिए HCF क्या है, HCF मतलब ये नंगे पुंगे आदमी, ठीक है। अब इसका कपड़ा है, अब कपड़ा आदमी पूर्ण कब होगा, जब कपड़े पहनेगा, ठीक है, ये मतलब जो भी है, तो इसके वस्त्र है, तो इसके वस्त्र पर होगा पूर्ण संख्या कब होगी, 8 दूनी 16 संख्या है, और 8 3 24 संख्या है, और 8 5 40 ये संख्या ही होगी, ठीक है। ये कपड़ा है और ये नंगे पुंगे आदमी, मतलब ये पूर्ण हो गया, अभी पूर्ण हो गया, ठीक है, एकदम प्योर हो गया आदमी, ठीक है। तो अब अपने को पूछा गया संख्या हो गई। अब क्या सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है इसमें, देखिए सबसे बड़ी संख्या 40 हो गई, सबसे छोटी संख्या 16 हो गई, सबसे बीच वाली संख्या 24 हो गई, कुछ भी पूछ सकता है पूछने वाला, ठीक है। हो गया मेरे को नो। अब देखिए 11 नंबर पे आते हैं। 11 है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उसका में से 4 है, तो लैसा पूछा है, ठीक है। एलसीएम पूछ रखा है, ये भी सवाल आता है बहुत मोस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जितने भी सवाल लेके आऊँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 से 7 सवाल, तो फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो 2 संख्याओं का में से अनुपात दे रखा है, यानी A:B दे रखा है अपने को कितना, 3:4 दे रखा है, और HCF अपने को कितना है, HCF अपने को दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक है। और LCM पूछा अपने से, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ये क्या है कि मतलब फॉर्मूला क्या आता है इनका, जैसे सीधा बात करें, HCF इंटू LCM यही होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। तो इसका बेस्ट तरीका है, क्या करेंगे अपन, 3:4, आत्मा इसकी कौन है, HCF है, ठीक है, ये अनुपात में दे रखा है। तो सबसे बढ़िया तरीका है, इसको अंदर वाले को गुणा करो आप, ठीक है, अंदर वाले को गुणा करो, 4 3 12, और इसको 4 से गुणा करो, 12 चौक 48, ठीक है, ये 48 हो गई, ठीक है, यानी इनका एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया, ठीक है। एक दूसरे तरीके से आप बताऊँ आपको, देखो मतलब 3:4 अनुपात दे रखा आपने, और HCF 4 दे रखा, तो 4 3 12 और 4 चौक 16। अब आपका इनका एलसीएम निकाल सकते हो, क्योंकि संख्या आ गई ना, अपने नंगे पुंगे थे, इसकी पैंट यही है, मतलब कपड़े यही हैं, तो इसको करेंगे तो संख्या आ गई, ठीक है। संख्या को एलसीएम निकालना आपको आराम से आता होगा भाई, ठीक है।
अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल ये रहा, हाँ ये रहा, 1 मिनट आपको विजिबल हो रहा है, ये देख लेता हूँ मैं। हाँ ये रहा, 18 नंबर सवाल है कि 3 धावक है। सवाल देखने में बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, सवाल आसानी से, बहुत छोटा सवाल है। मतलब देखो 3 धावक ए बी सी एक वृत्ताकार मार्ग में एक बिंदु से एक समय पर तथा एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, और वे एक चक्कर लगाते हैं, 36 सेकंड, 45 सेकंड, 54 सेकंड लेते हैं, तो कितने समय बाद वे तीनों एक साथ मिलेंगे। मतलब दौड़ लगा रहे हैं, तीनों कब एक साथ मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब इसका करने का तरीका मैं आपको बताऊं तो कितनी देर के, 36 सेकंड, 45 सेकंड और 54 सेकंड, और समय पूछा है कितनी देर की है इसमें, 36, 45 और 54 सेकंड देर की है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन, ठीक है, कितने समय बाद मिलेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। सवाल ज़्यादा टफ नहीं है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बहुत छोटा सवाल है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ, अगर किसने सेकंड में दे रखा ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो अपन सबसे छोटी संख्या अपने 2 है, ठीक है, 2 से करके बता दूँ, ठीक है, यानी 18 दूनी 36 और 45 का 45 आएगा और 27 दूनी 54 आएगा, ठीक है मेरे भाई। अभी भी 2 से कर सकता है, लेकिन 9, 45 और 27 मेरे भाई, ठीक है। अभी आएंगे 3 पे, ठीक है, 3 3 9 और ये 15 और 3 नंबर 27, ठीक है। अभी भी 3 का जा रहा है, और 1 और 5 और 3, ठीक है। अब अभी मत करना, ये पूरे लोग तो पूरी तरीके से करते हैं, ठीक है, इतना बहुत है, ठीक है। 5 3 15, ठीक है, और 15 और 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 गुना 15, ठीक है। इसको सबसे बढ़िया तरीका ऐसे मत किया करो कभी भी, मैं बताऊँ मैं क्या करता हूँ। जैसे ये संख्या 5 3 15, अब 2 से गुना 15 दूनी 30, ठीक है। अभी एक गया, अब 5 3 3 9, 9 दूनी 18, अब 18 से गुना करो, 18 से 30 आती है 54, 540 आ गया। देखो ये मैं अपना तरीका हूँ, ठीक है, ये खुद से सीखा हूँ भाई, ठीक है। ये अपना आप धीरे धीरे करोगे तब सीख जाओगे। 540 आ गई, सेकंड में दे रखा है, अपने को उत्तर मिनटों में पूछता है, इसमें मिनट में चलता है, देखिए इसमें मिनट में चलता है, ठीक है। तो इसमें 60 का भाग देते हैं, क्योंकि मिनट में चेंज करना, सेकंड में है ये, तो ये हो गया। और 6 45 और 6 मिनट 54, ठीक है, 9 मिनट, नहीं 9 मिनट बाद आ गया, ठीक है, ये उत्तर यह हो गया ना, 9 मिनट बाद आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखिए आप कि 4 घंटियाँ 8, 10, 12, 15 सेकंड के अंतराल में बजती है। वह प्रातः 8 बजे मतलब एक साथ बजती है, पुनः कितने बजे एक साथ बजेगी। ये सवाल भी मस्त सवाल है भाई, ठीक है। अब देखिए कितने है, वही एलसीएम ले लाने को थोड़ा सा हल्का सा तरीका मैं बताऊँ कैसे होगा। देखिए कि 8, 10, 12, 15 सेकेंड, ठीक है, 8, 10, 12, वही एलसीएम लेना है, 8 है, 8, 10, 12 और 15, ठीक है। अब एलसीएम लेना मेरे भाई, ठीक है, विजिबल हो रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए 2 से काटेंगे पहले, 4, 5, 6 और 15 15 आ गया, ठीक है मेरे भाई। अभी 2 से कटेगा एक बार, 2, 5, 3 और 15, ठीक है। अभी 2 से नहीं काटूंगा, 2 को पड़ा रहने दो, मैं ये बताऊंगा। देखो 2 को पड़ा है, इसी पे हो जाएगा, 3 से काट लेते हैं, 2, 5, 1 और 5। अब देखिए 5 को ऐसे 10 हो गया, ठीक। अब देखिए इधर से वाले करिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 120 आ गया। अब 60 का भाग लगाए, क्योंकि मिनटों में चेंज करना चाहिए, सेकंड में दे रखा है 2, यानी 8 बजे तो क्या है, 8 बजे तो अपनी दूसरी कब बजेगी, 8:02, ठीक है, ये 8:02 होगा, ठीक है, ध्यान रखा। अब सेम ऐसे सवाल, इसे मिलता जुलता सवाल है, ये भी आता रहता है कि 4 घंटियाँ अपने 18, 24 और 30 सेकंड में एक अंतराल पे बजती है, तो बताओ 18 मिनट में कितनी बार बजेगी, ठीक है। वही एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम मेरे भाई आ जाएगा 18, 24 और कितनी है 30 और 36 देर की, सॉरी। अब देखिए अपन को 2 से काटते हैं इसको, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। 9, 12, 15 और 18, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए फिर 2 से काट लेते हैं, ठीक है, 9, 6 और 15 और 9, ठीक है मेरे भाई। और अभी 3 से काटते हैं, 2 लास्ट में बचाना जरूरी है, देखो, ठीक है। 3 3 9 और 3 दूनी 6 और 3 5 15 और 3 3 9, ठीक है मेरे भाई। अभी देखो इसको यहाँ से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दूनी 10 और 10 3 30 हो गया। अब दिख रहा है ना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। अब 12 में 36, 360 आ गया। अब 60 का भाग दीजिए, ठीक है, क्योंकि मिनट में चेंज करना है। 6 6 36 मतलब 6 मिनट में एक बार बजेगी। अब अपने को पूछा क्या है
18 मिनट में कितनी बार बजेगी, ठीक है। अपना उत्तर क्या है 6, मतलब अब 18 में क्या करिए, 18 में आप 6 का भाग दे दीजिए, 6 में दीजिए 18, मतलब 3 बार बजेगी, ठीक है। ये 3 बार आएगी, ठीक है। और कोई सवाल है क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए? हाँ ये रहा।